हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नमता शर्मा जी की स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे 27 मई का करंट अफेयर्स। इसमें जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जिस किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है। तो इसकी मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके उसको ज्वाइन करें और पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया एसएन श्रीवास्तव को। ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में युआन लोंगपिंग का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इनका निधन हो चुका है युआन लोंगपिंग का। तो ये कौन थे? ये थे एक वैज्ञानिक। ठीक है, क्या थे? वैज्ञानिक थे। ऑप्शन 4 सही है, वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या किया था? तो मैं बताती हूँ इन्होंने क्या किया था और ये कहाँ के थे। तो देश में अनाज उत्पादन में काफ़ी सुधार करने के लिए हाइब्रिड चावल की नस्ल ठीक है विकसित करने के लिए प्रसिद्ध चीनी वैज्ञानिक थे। क्या थे ये? प्रसिद्ध चीनी वैज्ञानिक थे। ठीक है, प्रसिद्ध चीनी वैज्ञानिक थे युआन लोंगपिंग का। 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है अनबी भूटानी को। किसको? ऑप्शन 4 सही है, अनबी भूटानी। अब ये क्या है कि भारतीय मूल की अनबी भूटानी बनी ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष। ठीक है, ये अध्यक्ष बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन की सरकार ने किस कंपनी पर 20,414 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ठीक है, कौन सी कंपनी पर लगाया है? तो वो लगाया है अलीबाबा पर। अलीबाबा जो कंपनी है इनकी, उन पर लगाया है। और ये किसकी कंपनी है? तो वो है जैक मा की। ठीक है, इस पे इन्होंने करोड़ का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह भी 2021 की 7वीं बैठक की मेजबानी की है? तो किसने की है? ये की है भारत ने। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है, भारत ने इसकी मेजबानी की है। तो ब्रिक्स के बारे में पढ़ लेते। ब्रिक्स आया है तो कि ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन नहीं है। ठीक है, ये कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है और यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। ठीक है, ये किसी संधि के तहत स्थापित हुआ था। और ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले से ब्रिक्स के नाम से जाना जाता था, ब्रिक के नाम से। ठीक है, क्या जाना जाता था? ब्रिक के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल गया। ठीक है, पहले ब्रिक था, फिर ये ब्रिक्स हो गया। ठीक है, ये ब्रिक्स हो गया। अब मुख्यालय कहाँ है इसका? तो मुख्यालय है संघाई चीन में। कहाँ है? संघाई चीन में इसका। ठीक है, और पढ़ लेते हैं कि ब्राज़ील है, वो क्या कहते हैं, ब्रिक्स है, उसका फुल फॉर्म है कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के सदस्य हैं। ठीक है, तो बी से हो गया ब्राज़ील, आर से हो गया रूस, और आई से हो गया भारत। ठीक है, सी से हो गया चीन, और एस से हो गया दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो वो हुआ था जून 2009 में। ठीक है, कब हुआ था? वो हुआ था जून 2009 में। ब्रिक्स सम्मेलन के जो 2020 में हुए 12वें संस्करण की अध्यक्षता किसने करी थी? तो वो की थी रूस ने। ठीक है, ये 12वां संस्करण कब हुआ था? 2020 में। और ब्रिक्स देशों के बैंक का नाम क्या है? तो वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इतना आपको याद रखना है। और इस बैठक में क्या हुआ है? तो इस बैठक में हुआ है कि इस बैठक में इंटेलिजेंट टेलीस्कोप का नेटवर्क का निर्माण और ब्रह्मांड में होने वाली क्षणीय खगोलीय घटनाओं का अध्ययन, बिग डाटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बेहतर मल्टी वेवलेंथ टेलीस्कोप से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है। ठीक है, इस बैठक में इन बातों पे चर्चा की गई है, इन विषयों पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ये दिया गया है साजी एनएम। ठीक है, किसे? साजी एनएम। ऑप्शन 3 सही है, साजी एनएम। इनके बारे में हम जान लेते हैं कि साजी एनएम जो हैं वो जिसे प्यार से केरल का क्या कहा जाता है? ट्यूबरमैन। क्या कहा जाता है? ट्यूबरमैन। अब इनका नाम ये याद रखना पड़ेगा, ट्यूबरमैन। ठीक है, तो ये साजी एनएम है जो इनका नाम ट्यूबरमैन भी है। और इनको क्या है कि इनको पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनको पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 के दौरान
कितना दिया जाता है, तो वो दिया जाता है 2 लाख रुपए नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने वाला पुरस्कार घोषित किया गया था। ठीक है, इसमें क्या मिलता है, 2 लाख रुपए मिलते हैं और नगद मिलते हैं और प्रशस्ति पत्र मिलता है। ठीक है, और साजी ने क्या किया था, तो साजी ने अपने खेत में अधिक से अधिक याम, कमयाम, एलिफेंट फूट याम, अरारोट, कैलोकेसिया, शकरकंद, कसावा और चीनी आलू सहित लगभग 200 कंद फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला का संरक्षण करते हैं। ठीक है, ये इतना करते हैं तभी तो उनको दिया गया है ये अवार्ड। और अपने प्रयासों के लिए 7 बार राज्य पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, और उन्हें PVB&FR अथॉरिटी नई दिल्ली द्वारा स्थापित प्लांट जीनोम सेवियर रिवॉर्ड 2015 भी मिला है। तो इनका इतना पुरस्कार मिल चुके हैं, 7 बार तो राज्य पुरस्कार मिला है और बाद में एक दिल्ली में ये 2015 में अवार्ड मिला है इनको। ठीक है, प्लांट जीनोम सेवियर रिवॉर्ड। तो अभी अगर ये पूछा जाए तो आपको ये बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की। तो किस देश ने की ये की है इटली ने। किसने, इटली। ऑप्शन 4 सही है, इटली। इटली ने इसकी मेजबानी की है। तो इसमें क्या हुआ है, तो कोरोना वायरस मामलों के प्रसार के बीच वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी इटली के साथ यूरोपीय आयोग द्वारा अपने G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में की गई थी। ठीक है, और शिखर सम्मेलन ने कोविड-19 महामारी को दूर करने के एजेंडे को अपनाया और इसने सिद्धांतों की रोम घोषणा को विकसित करने और उसका समर्थन करने का निर्णय भी लिया। इटली की राजधानी, इटली आया तो इटली के बारे में पढ़ना है। इटली की राजधानी क्या है, वो है रोम। इटली की मुद्रा क्या है, तो वो है यूरो। और इटली के राष्ट्रपति कौन है, वो सर्जियो मट्रेला। और G20 के बारे में पढ़ते हैं। तो G20 क्या है, G20 है ग्रुप ऑफ 20 और G20 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है। ठीक है, और स्थापना कब हुई है, तो वो 26 सितंबर 1999 और ये भारत इसका हिस्सा है, तो हाँ है। और इसका पहला सम्मेलन 14 से 15 नवंबर 2008 में हुआ था। 17वें सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने करी थी, तो वो की थी इंडोनेशिया ने। वो करेगा, सॉरी ये करेगा 2022 में करेगा, अध्यक्षता कौन करेगा, इंडोनेशिया। और जो 18वां सम्मेलन होगा 2023 में, तो कौन करेगा उसकी अध्यक्षता, वो करेगा भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के GI टैग प्राप्त लीची का निर्यात ब्रिटेन को किया गया है। तो किसको किया गया है, ब्रिटेन को किया गया है। तो किस राज्य की है ये लीची, ये लीची है बिहार की, जो कि इसको GI टैग प्राप्त है। ठीक है, तो ये कहाँ की है, बिहार की है। तो अब इसके बारे में थोड़े पॉइंट पढ़ लेते हैं। GI वाला क्वेश्चन आया है तो उसके बारे में हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने चाहिए। तो महाराष्ट्र का GI टैग चीकू, जो कि कहाँ भेजा गया है, इसका निर्यात कहाँ किया गया है, तो वो किया गया है चीकू, जो कि ब्रिटेन को भेजा गया। ठीक है, और असम का जो लाल चावल है GI टैग प्राप्त है, उसको वो कहाँ भेजा गया, उसका निर्यात किया गया अमेरिका में। और उत्तर प्रदेश में जो सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल है ना, बुद्धा चावल भी बोलते हैं उसको, तो GI टैग प्राप्त चावल ये कहाँ भेजा गया, ये भेजा गया सिंगापुर को। ठीक है, और भारत अब क्यों कर रहा है, तो इसलिए निर्यात कर रहा है कि विदेशों में जिससे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले और किसानों की आय ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, क्या हो सके, किसानों की आय ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसलिए वो विदेशों में निर्यात कर रहा है। और शाही लीची बिहार का एक कृषि उत्पादन है जिसे 2018 में GI टैग मिला था। ठीक है, क्या हुआ था, 2018 में GI टैग मिला था और 2018 में बिहार से प्रमाणन पत्र जो है प्राप्त करने वाला यह चौथा कृषि उत्पादन था। क्या था, इसको जो GI टैग मिला है तो ये बिहार से चौथा कृषि उत्पादन था। ठीक है, कौन, लीची। तो हम इसके बारे में और पढ़ते हैं कि GI टैग के साथ बिहार के अन्य 3 उत्पाद कौन कौन से हैं। ये तो चौथे नंबर का हो गया लीची, तो 3 नंबर कौन है, तो है मगही पान, जर्दालू आम और कतरनी चावल। ठीक है, ये 3 उत्पाद हैं। और भारत में लीची का उत्पादन आया तो हम ये पढ़ लेते हैं कि बिहार लीची के उत्पादन में सबसे ऊपर है क्योंकि इसकी जलवायु क्या है, अनुकूल है। ठीक है, और लीची का उत्पादन वैशाली, मुजफ्फरनगर, चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय और आसपास के अन्य क्षेत्रों में होता है।
और भारत दुनिया में लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, क्या है, भारत दुनिया में लीची का दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, पहला नहीं है, ये दूसरा सबसे बड़ा है भारत दुनिया में। और जबकि चीन कौन है, चीन पहले स्थान पर है जहाँ लीची सबसे ज़्यादा होती हैं, और भारत में दूसरे नंबर पर है जहाँ फिर लीची होती है। ठीक है, अब बिहार आया है तो बिहार के बारे में हम पढ़ते हैं कि राजधानी इसकी क्या है, पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान। ठीक है, अब जीआई टैग क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जीआई टैग है यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग। ठीक है, क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग। अब भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स लागू किया था। ठीक है, तो इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं कि विशिष्ट वस्तु जो कि होती है उसको कानूनी अधिकार से उस राज्य को ही दे देते हैं। ये होता है जीआई टैग। जीआई टैग का फुल फॉर्म है यही कि जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला है, तो किसे मिला है ये मिला है BK पांडियन। किसको, BK पांडियन को, इनको ये अवार्ड मिला है। FIH बहुत आ रहा है तो आपको ये याद रखना है। अभी 2-3 क्वेश्चन और आए थे इसके, 1-2 नरेंद्र बत्रा जो अभी बने हैं इसके अध्यक्ष। ठीक है, और भी अवार्ड वगैरह जीते गए तो उसमें ये आ रहा है। तो इसमें ये BK जो पांडियन है वो कौन है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव और 5T सचिव BK पांडियन को FIH प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और क्या है कि उन्हें 47वें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो कि इसको FIH बोलते हैं, ठीक है, तो के और दौरान राज्य में हॉकी को बढ़ावा देने के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। और FIH के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष मैंने अभी बताया था वही है कि नरेंद्र बत्रा ने BK पांडियन को ये पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, अभी जो बने हैं नरेंद्र बत्रा ये अभी जो बने हैं वो। अब FIH के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये है कि इनका नाम है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, FIH का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। स्थापना कब हुई, तो वो ये 1924 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, लुसाने, स्विट्जरलैंड, और CEO कौन है, तो वो है थेरी वेल। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्मी नारायण किस राज्य, केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे, तो किस राज्य की लेंगे, तो वो लेंगे पुडुचेरी की। ठीक है, क्या है, पुडुचेरी की। पुडुचेरी में 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है, तो किसने दी है, ये दी है खेल मंत्रालय ने। ऑप्शन 2 सही है, खेल मंत्रालय ने। तो इसमें क्या होगा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि खेल मंत्रालय ने हाल ही में देश के 7 राज्यों मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक और मणिपुर में, ठीक है, इतनी ये 7 राज्य हो गए, तो इसमें क्या 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, इन राज्यों में। तो इन केंद्रों में क्या होगा कि इन केंद्रों में एक विशेष खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, जो कि 143 खेल खोले जाएंगे, खेल केंद्र खोले जाएंगे, तो उनमें एक विशेष खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक लिखी है, तो किसने लिखी है, ये लिखी है अवतार सिंह भसीन ने। ठीक है, अवतार सिंह भसीन ने। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। तो इसमें क्या है कि वर्षों के गहन अभिलेखीय शोध पर आधारित पुस्तक है और आकर्षक विस्तार से यह पुस्तक 1949 से लेकर 1962 में भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण करती है ताकि यह ज्वलंत सवालों के जवाब तलाशे जा सकें। ठीक है, तो इसमें ये सब है। तो वैसे तो ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट सी लग रही है कि मतलब ये इतिहास समझाएगी, तो इतिहास पता चलेगा थोड़ा बहुत कि 1949 से लेकर 1962 में क्या क्या हुआ, जो चीन तिब्बत का ये सब मामला आपको समझ में आ जाएगा और नेहरू जी की सब राजनीति भी समझ में आ जाएगी। तो आप इसको पढ़ सकते हैं फ्री टाइम में। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे ऑल कर दें, तो इससे आपको ना मेरी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।